मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। टुडे इन बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we will discuss about the interpretation of NMR spectrum। कुछ प्रमुख यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। एथिल ब्रोमाइड, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड में दो प्रकार के प्रोटोन, मैथिल प्रोटोन तथा मैथाइलिन प्रोटोन होते हैं। अतः दो प्रकार के NMR अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। इन इथाइल ब्रोमाइड टू टाइप्स ऑफ प्रोटोन्स आर प्रेजेंट, मिथाइल प्रोटोन्स एंड मिथाइलिन प्रोटोन। सो टू टाइप ऑफ NMR एड्सॉर्प्शन सिग्नल्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड। मिथाइल समूह के 3 समतुल्य प्रोटोन होते हैं, जैसा कि चित्र में ए से दर्शाया गया है। मिथाइलिन प्रोटोन 2 समतुल्य प्रोटोन होते हैं, जैसा कि बी से दर्शाया गया है। इथाइल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रम का अवशोषण संकेत। मिथाइलिन प्रोटोन के प्रभाव के कारण N+1 दैट इज 2+1 3 शिखरों के विपाटित होकर डेल का मान 1.7 ppm पर एक ट्रिपलेट देगा, जबकि मैथिलीन समूह के 2 समतुल्य प्रोटोन का अवशोषण संकेत मैथिल समूह के 3 प्रोटोन के प्रभाव के कारण विपाटित होकर 3+1 दैट इज 4 अर्थात क्वार्टेट देगा। मैथिल समूह की सापेक्षित तीव्रता का अनुपात 1:2:1 तथा मैथिलीन समूह की सापेक्षिक तीव्रता का अनुपात 1:3:3:1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर की सहायता से यह ज्ञात हो जाता है कि इससे एक मैथिल समूह तथा एक ही मैथिलीन समूह है, क्योंकि सीडी नुमा वक्र की ऊंचाई का अनुपात 3:2 प्राप्त होता है। सेकंड कंपाउंड जिसका कि हम NMR डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एथेनॉल। एथेनॉल में 3 प्रकार के प्रोटोन होते हैं, A, B, C। अतः इसमें 3 प्रकार के अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। ऑक्सीजन परमाणु के विपरिरक्षण प्रभाव के कारण हाइड्रोक्सिल प्रोटोन का अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अर्थात डेल का मान उच्च डेल मान पर प्राप्त होगा। इसके पश्चात मैथिलीन प्रोटोन का तथा इससे उच्च क्षेत्र में मैथिल प्रोटोन का अवशोषण प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर की सहायता से अवशोषण संकेत की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। मैथिलीन समूह के प्रभाव के कारण मैथिल समूह के 3 समतुल्य प्रोटोन N+1 अर्थात 3 अर्थात ट्रिपलेट प्राप्त होगा। अम्ल अथवा नमी की अशुद्धि युक्त अल्कोहल में OH का सिंगलेट प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध एथेनॉल में OH का अवशोषण संकेत ट्रिपलेट 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि OH प्रोटोन निकटवर्ती मैथिलीन प्रोटोन के संयुग्मन कर 2+1
बराबर 3 अवशोषण शिखरों में विभाजित हो जाता है। मैथिलीन प्रोटॉन मल्टीप्लेट प्रदर्शित करता है जिसमें 8 शिखर प्राप्त हो जाते हैं। मैथिलीन प्रोटॉन 2 विभिन्न रासायनिक वातावरण वाले प्रोटॉन से प्रभावित रहता है, अतः मैथिलीन प्रोटॉन की विविधता N+1, M+1 अर्थात 3+1 और 1+1 बराबर 4 × 2 बराबर 8 अर्थात मल्टीप्लेट में 8 शिखर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड जिसका कि NMR इंटरप्रिटेशन करना है वह है 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन। The next compound whose NMR interpretation is to be done is 1,1,2 ट्राइब्रोमोएथेन। इस यौगिक में 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, A और B। प्रोटॉन B के साथ एक ब्रोमीन परमाणु जबकि प्रोटॉन A के साथ 2 ब्रोमीन परमाणु जुड़े रहते हैं। ब्रोमीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण A प्रकार के प्रोटॉन का विपरिरक्षण अधिक होता है, अतः संकेत निम्न क्षेत्र पर प्राप्त होता है, जबकि B प्रकार के प्रोटॉन का अवशोषण संकेत अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र दैट इज कम डेल्टा के मान पर प्राप्त होता है। A प्रकार का प्रोटॉन का अवशोषण संकेत B प्रकार के प्रोटॉन के रासायनिक वातावरण से प्रभावित होकर 2+1 बराबर 3 अर्थात 3 शिखरों में विभाजित हो जाता है। डेल बराबर 5.7 ppm पर ट्रिपलेट देता है, जबकि B प्रकार के 2 समतुल्य प्रोटॉन का अवशोषण संकेत A प्रकार के प्रोटॉन से चक्रण युग्मन द्वारा 1+1 बराबर 2 अर्थात डबलेट देगा, जो कि डेल 4.1 ppm पर प्राप्त होता है। अगली क्लास में हम बाकी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के NMR इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अदर organic compound and their NMR spectrum interpretation. Thank you.